बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम एनर्जी की डेरिवेशन की थी। आज हम डिफरेंस मालूम करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जा रहा है या फोर्थ शेल से सेकंड में आ रहा है, यानी जब भी आपको दो शेल बता दे तो फिर हम एनर्जी डिफरेंस किस तरह मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी एनर्जी के लिए, ये वैल्यू, इससे हमें एनर्जी डिफरेंस मालूम करना है। और इनके लिए हमने जिक्र किया था कि इनका तमाम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये वैल्यू जो है, इनका आंसर ये आ रहा था जब ये तमाम कांस्टेंट पुट करेंगे। तो इससे हम जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो और आपको ये बताया कि जूल पर एटम कैलकुलेट करनी है तो फिर ये वाली वैल्यू लगाएंगे। लेकिन जब इस वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इससे फिर वैल्यू आएगी 1312.36 माइनस 1312.36 और इनके साथ जो है ये z² n² ये साथ में लगाएंगे। z एटॉमिक नंबर और n जो है किस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जब एक ही शेल का जिक्र हो तो फिर किलो जूल पर मोल अगर आंसर कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब जूल पर एटम आंसर कैलकुलेट करना हो तो फिर ये वाली फार्मूला जो है फिर इनको यूज़ करेंगे। अब हम इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं कि दो शेलों के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फिर क्या तरीक़ाकार होगा। तो हमारे पास डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इसके बराबर है। अब E2 जो है यही फार्मूला है एनर्जी E2 और E1 का, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि E2 की वजह से हम यहाँ पर 1 रख देंगे और E1 की वजह से यहाँ पर 1 रख देंगे, बाकी फार्मूला यही रहेगा। तो हमारे पास इससे जो है एक दफ़ा हम लिख देंगे माइनस E4m ओवर 8ε0² h² और इनके साथ ये z² n और ये 2 है तो n2², यानी जो हायर एनर्जी लेवल होगा ये उनके लिए ये आ जाएगा। फिर माइनस ये फार्मूले का लग जाएगा और E1 की यही वैल्यू हम दोबारा जो है लिख देंगे माइनस E4m 8ε0² h² और इनके बराबर में यही z² n² और ये 1 के लिए है तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी जो लोअर शेल होगा। अब जो है एक स्टेप ये कर लेंगे कि माइनस ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकंड स्टेप में हम यही चीज़ दोबारा लिखेंगे माइनस E4m और 8ε0² h² z² n2² और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा E4m और ये 8ε0² h² और इसके बराबर में z² ओवर n1² ये आ जाएगा। अब जो है इस पॉजिटिव पोर्शन को इनको हम आगे लिख देंगे और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। तो हमारे पास E4m 8ε0² और h² z² n1² और माइनस इस पोर्शन को जो है हम वहाँ बाद में लिखते हैं माइनस E4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन रीअरेंजमेंट E4m 8ε0² h² और z² ओवर n2² ये लिख देंगे। अब हम इसमें जो है कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर इसमें क्या चीज़ कॉमन है, ये फैक्टर जो है ये हमारे पास
और ये वाला जो है ये एक जैसा है, तो ये एक दफ़ा ले लेंगे कॉमन, और डिफरेंस जो है आपके पास जो है शेल में आ सकता है और एटॉमिक नंबर में, तो इनको जो है यहाँ पर अलग लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा E4 यानी डेल्टा E इक्वल टू E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पर z स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर। यानी जब भी आपको एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो ये वही वैल्यू है एनर्जी के लिए जो हमने पहले एक ही शेल में जब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो वही वैल्यू ऐसे आएगी। तो यहाँ पर 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और यहाँ पर सपोज़ ये हाइड्रोजन के लिए है तो हम z के जगह पर 1 रख देंगे, तो 1 का अगर आप स्क्वायर लेंगे दोबारा 1 आएगा, और n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। यहाँ पर आप लोअर शेल और यहाँ पर जो है हाई एनर्जी लेवल या हायर जो शेल है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन हो रही है वो यहाँ पर रखेंगे। सपोज़ हमें हाइड्रोजन के पास्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में जा रहा है तो हम यहाँ पर जो है क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे, और 3 जो है यहाँ पर हाई एनर्जी लेवल 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे और यहाँ जो है फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम जूल पर एटम में जो है एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अगर किलो जूल पर मोल में हो तो इनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फिर इससे आंसर आएगा 1312.36, और यही फार्मूला जो है इनके साथ 1 ओवर n1 स्क्वायर z 1 ओवर n2 स्क्वायर, ये जो है वापस लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा किलो जूल पर मोल। जब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो किलो जूल पर मोल, और कब यूज़ करेंगे इस फार्मूले को, जब दो शेलों के बीच में ट्रांजिशन हो रही हो इलेक्ट्रॉनों की तो तब यूज़ करेंगे। फिर इसमें मज़ीद ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने लोअर से हायर को माइनस किया तो आपके पास आंसर जो है पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव कब आना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से, यानी अगर क्वेश्चन में बता दें कि सेकंड शेल से जो है थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये तो एनर्जी बाहर से जो है एब्जॉर्व करेगा, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप इसी तरतीब को जो है फिर फॉलो करें, यानी लोअर शेल को पहले लेके और बाद में जो है हायर शेल को। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बता दें कि हायर से लोअर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो फिर तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो आपके पास जो है नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे कि ये हायर को आप इस साइड पे लिख दे और लोअर शेल को उस साइड पे लिख दे, तो आपके पास फिर नेगेटिव आंसर आएगा। तो उनको हम जो है फिर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या नीचे आप लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन goes to a high energy level, therefore energy will be needed, the energy will be positive, the answer will be positive। तो ये उनके साथ आप लिख भी सकते हैं। तो ये था एनर्जी डिफरेंस के लिए, और पहले जो हमारे पास ये फार्मूला था तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही शेल के बारे में हमें बता दे कि आप इनकी एनर्जी जो है कैलकुलेट करें। इनके अलावा अगर इस तरह आ जाए कि आप एनर्जी जो है इनकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें, तो आप फिर क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये जो है हमें ऑलरेडी पता है कि एनर्जी डिफरेंस इसके बराबर है, हमें ये भी पता है कि एनर्जी डिफरेंस जो है h न्यू के बराबर है। तो आप इसमें ये चेंजेस ला सकते हैं कि h को जो है डिनोमिनेटर पर जो है शिफ्ट कर देंगे इस साइड पर। ये हमारे पास है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और इनके बराबर में ये लिख देंगे z स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर। ये हमारे पास
एनर्जी इसके भी बराबर है और एनर्जी का ये भी फार्मूला है। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो मैं ये एक जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा तो ये h³ हो जाएगा E4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ और यहाँ पर आ जाएगा z² ओवर n1 स्क्वायर z² ओवर n2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। इनके अलावा अगर हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना हो तो फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला ये है और फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला ये भी है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। और फ्रीक्वेंसी जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वलिटी रखेंगे तो c स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी इनके भी बराबर है और फ्रीक्वेंसी इसके भी बराबर है। तो इसके सामने ये रख देंगे कि E4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ और यहाँ पर z² n1 स्क्वायर माइनस z² ओवर n2 स्क्वायर। अब जो है हमें वेव नंबर मालूम करना है तो वेव नंबर इक्वल टू ये c यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे h³ c आ जाएगा यहाँ पर E4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c और यहाँ पर बराबर में लिख देंगे z n1 स्क्वायर माइनस z² n2 स्क्वायर। तो वेव नंबर के लिए हमारे पास जो है ये फार्मूला होगा और ये तमाम फैक्टर यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट मौजूद है जब c इसमें मौजूद हो तो इसको रेडबर्ग कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसके जगह आप जो है सिंपली r भी लिख सकते हैं कि वेव नंबर इक्वल टू r z² n1 स्क्वायर माइनस z² ओवर n2 स्क्वायर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इनके अलावा अगर हमें वेवलेंथ मालूम करना हो तो वेव नंबर और वेवलेंथ की क्या रिलेशन है, ये इनके इन्वर्स रिलेशन होगा इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो हमारे पास जो वेव नंबर का ये जो फार्मूला है ये 1 ओवर लैम्डा के इक्वल होगा। r इक्वल टू यानी ये वेव नंबर का फार्मूला ये आपके पास। अगर हमें वेवलेंथ के लिए कैलकुलेशन करनी है तो मैं 1 ओवर लैम्डा और इनके सामने ये लिख दूंगा कि r z² n1 स्क्वायर माइनस z² ओवर n2 स्क्वायर ये रख देंगे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि सपोज़ आपके पास वेव नंबर यहाँ पर आया 200 मीटर इनवर्स तो ये तो डायरेक्ट वेव नंबर का आंसर होगा। लेकिन जब अगर आपको वो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इनको हम रेसिप्रोकल जब इनका हम लेंगे यानी इनको लैम्डा को ऊपर लेकर आएंगे तो आप इस साइड पर जो भी आपके पास सपोज़ 200 यहाँ पर आंसर आया तो ये 200 ओवर 1 ये इस तरह मौजूद है। जब हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू ये आपके पास 1 ओवर 200 होगा यानी 1 को आप 200 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वेवलेंथ का आंसर होगा। लेकिन वेव नंबर में जो आंसर आएगा तो डायरेक्टली वही वेव नंबर का आंसर होगा। लेकिन जब लैम्डा कैलकुलेट करने हो तो ये 1 ओवर लैम्डा के फॉर्म में है। तो जब लैम्डा कैलकुलेट करना हो इनका रेसिप्रोकल लेना हो तो इस साइड पर 200 ओवर 1 जो मौजूद है इनको भी उल्टा करेंगे इस तरह 1 ओवर 200 रखेंगे तो तब ये वेवलेंथ की जो है वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें हर एक फार्मूले में चेंजेस करना था कि एनर्जी का ये फार्मूला था, फिर हमने एनर्जी डिफरेंस इनकी कैलकुलेशन की और एनर्जी डिफरेंस को जो है फिर लेके गए फ्रीक्वेंसी में कि फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी से फिर हमने जंप किया वेव नंबर की तरफ और वेव नंबर से फिर हम वेवलेंथ की तरफ चले गए। तो ये थी डेरिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वेव नंबर और वेवलेंथ के लिए। शुक्रिया।